चलें जी। आज पहले मैंने वैसे कल आपको स्टेट्स के बारे में खासा पढ़ा दिया था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं आप लोगों को दोबारा से जो है वो आज स्टार्ट से ही जो है वो स्टेट्स करवाता हूँ। चल कर हमने ओशन, सी और रिवर्स को देख लिया था। तो इसमें एक चीज़ मद्देनजर रखें कि ये जो मैंने कल आपको बताया था कि जो स्ट्रेट होती है ना, वो एक तरह से एक ऐसी वाटर नैरो पैसेज होता है जो कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। इधर भी वाटर बॉडी होगी, इधर भी water, और दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। ठीक है। चैनल जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेट से वाइडर होता है, उसको हम चैनल बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ चैनल है, कल हमने थोड़ा सा उसको देखा भी था। तो स्ट्रेट्स के बारे में अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे जो बड़ी स्ट्रेट है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर लॉन्ग, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये इंडोनेशिया और साउथ जो मलेशिया है उसके दरमियान में वाक़ है। अभी हम देखते हैं ये कहाँ पर है। शेल नैरोएस्ट स्ट्रेट जो दुनिया की है दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये टर्की के अंदर है। पढ़ेंगे भी हम इसको, मैप के ऊपर लोकेट भी करेंगे। शैलोएस्ट स्ट्रेट है सुंडा स्ट्रेट, इसको भी हम देखेंगे। वाइडेस्ट स्ट्रेट, ठीक है, जो सबसे चौड़ी है, दैट इज डेनमार्क स्ट्रेट। ये वो ग्रीनलैंड के पास, कल थोड़ा सा हमने इसको देखा था, यू नो। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो जहाँ पे हम मैप की मदद से जो है वो इसको देखेंगे। अब आ जाए यहाँ पर हम इनको लोकेट करना शुरू करते हैं। नंबर वन जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाए। ये एक स्ट्रेट है, इसको मार्क कर लें अपने अपने मैप पर, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इंडोनेशिया का समुद्रा आइलैंड है और दिस इज मलेशिया। तो इन दोनों को ये सेपरेट करती है। ठीक है। इसकी डिटेल्स फिर हम आगे, इनकी सेपरेट स्लाइड्स भी हैं। तो पहले नंबर पर तो ये स्ट्रेट होगी। दूसरे नंबर पर दिस इज सुंडा स्ट्रेट। यहाँ पर एक जो छोटा सा जो गैप है, दैट इज सुंडा स्ट्रेट। ये क्या करती है, समुद्रा और जावा आइलैंड्स को जो है वो ये क्या करती है, सेपरेट करती है। वो किसके आइलैंड है, वो इंडोनेशिया के आइलैंड है। दोनों को, दो आइलैंड जो बेसिकली उसको सेपरेट करती है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है एक नैरो पैसेज। ये कंट्री श्रीलंका है, ऊपर इंडिया है, ये नीचे श्रीलंका है। इसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसके बाद आ जाओ जी, इसके बाद आ जाए, ये आपका है जी यूएई, ये है ईरान, यहाँ पर ओमान है। ठीक है। इसको, ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों को जो जोड़ रही है इसका नाम है, क्या नाम है बोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। इसके बाद आ जाओ जी, रेड सी है। रेड सी को इंडियन ओशन के साथ जोड़ रही है, इसका नाम है बाबुल मंदीब। ठीक होगी जी बात। यहां तक को क्लियर करने के बाद हम आगे चलते हैं। मेडिटेरेनियन सी है ना, ये वाला मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ एक स्ट्रेट जोड़ती है जिसका नाम है जिब्राल्टर। यहाँ पर जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। ऊपर ग्रीनलैंड है, डेनमार्क स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है जो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है, इसको बोलते हैं डेवस स्ट्रेट। यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद
इसको क्लियर कर दूं मैं दोबारा से। अब दोबारा आ जाओ यहाँ पर, ये टर्की है, टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में है। इसको दोनों हिस्सों को सेपरेट करती है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहाँ पर मौजूद है, दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। इसके बाद और इम्पोर्टेंट जो है, बस अब हम मैप पे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, लोकेट मैंने करवा दी। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं, जैसे कल देखा। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आ गया जी। देखें कि अब मेन मैप के ऊपर जब जाओगे ना आप, तो आप देखें यहाँ पर ये लोकेट करती है ऐसे करके, ये वाली। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो, जरा देखें जूम करके इसको, ये देखो, ये जूम करके देखो इसको, ये वही उसी को जूम करके दिखाया गया है। तो ये जो आइलैंड, ये जो है, ये कंट्री मलेशिया है, ठीक है। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। ये वो हो गई स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ, ये किसको सेपरेट करती है? सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ पर लोकेट कर है। और ये किसको कनेक्ट करती है? इंडियन ओशन को। ये वाला जो है वो इंडियन ओशन है, इधर इसके इंडियन ओशन है, एंड पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट। क्लियर? अब बताएं, समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? ओके, जिन्होंने कल लिया उनके लिए वैसे दोबारा मसला होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, इसके बाद दूसरे पे चलते हैं, सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज सुंडा स्ट्रेट। वही देखो कि ये जो था, ये वाली स्ट्रेट थी ना, ये वाली, ये कौन सी स्ट्रेट थी भला? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बिल्कुल नीचे इंडोनेशिया की आइलैंड है, एक सुमात्रा आइलैंड है, एक जावा आइलैंड है। इन दोनों को डिस्कनेक्ट करती है, इसको सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं। ये जोड़ती किसको है? जावा सी को। जावा सी किसका? पैसिफिक का हिस्सा है। और इधर से किसको जोड़ती है? इधर इसके कौन सा ओशन होगा? ऑब्वियसली इंडियन ओशन होगा, क्योंकि ये इसको बिल्कुल हमारे एशिया के नीचे आ रहा है, तो ये इंडियन ओशन। तो ये दो ही बातें हमने याद रखनी होती हैं स्ट्रेट के बारे में, वो दोनों बातें ये हैं। तीसरे नंबर पर चलो जी, पाल्क स्ट्रेट, बिल्कुल आसान। ये देखें कि ये श्रीलंका है, छोटा सा दाना की तरह का कंट्री है ये। मेन पे देख लो, यहाँ पर क्या मसला है इसको? ये देखो कि छोटा सा कंट्री है, दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका को यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला, ये एक छोटा सा गैप है, ये ऊपर इंडिया है, इसको जो कवर करती है दैट इज सुंडा स्ट्रेट। ये बिल्कुल इसको जूम करके दिखाया गया है। ये इंडिया, ये श्रीलंका, दोनों को स्ट्रेट कर रहे हैं। इधर इसके बे ऑफ बंगाल है, और इधर इसके जो है वो अरेबियन सी है, तो दोनों को ये जोड़ती है, तो दैट इज। उसके बाद आ गई स्ट्रेट ऑफ हर्मज। ये मेन मैप पे देखो, ये वाली जगह है जिसके मैं बारे में बात करूंगा, ये यहाँ पे कर्सर आ रहा है, इस ये वाली जगह है, इसको मैं बात करूंगा इसके ऊपर। अब इसको हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया आपको, ये जूम करके देखो, तो ये जनाब आपका हो गया ईरान, हो गया इस साइड पे, ये यूएई हो गया, ओमान हो गया, ठीक है। ये नैरो पैसेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। इस साइड पे जो गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये दोनों हिस्से हैं अरेबियन सी के या इंडियन ओशन के, ये भी। और गल्फ आपको पता है एक आम ही होता है सी का। तो इन दोनों को जोड़ रही है स्ट्रेट ऑफ हर्मज। स्ट्रेट ऑफ हर्मज किन दोनों को जोड़ रही है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। सेपरेट किसको कर रही है? यूएई और ओमान को सेपरेट कर रही है ईरान के साथ। बस ये दो बातें हमने याद रखनी होती हैं।
इसके बाद आगे चले जाओ जी, बाबुल मंदिर। दोबारा आ जाओ मेन मैप पे। ये देखो कि यहाँ पर मैं लोकेट करा रहा हूँ आपको, ये है रेड सी। ठीक है, ये इसको मैंने जोड़ दिया, रेडी कर दिया इसको। अगर मैं इसको अनडू करूंगा ना, तो अनडू किया, ये वाइट आ गया। ठीक है, ये रेड सी है, इसके नीचे यहाँ पर है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन का यहाँ पर एक गल्फ है। मैंने कल आपको बताया था, वो कौन सी गल्फ है भला, बताएं इसके अंदर। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। बताओ कौन सी थी। ना ना, मैक्सिको नहीं थी यहाँ पर, मैक्सिको तो है ही साउथ अमेरिका कंट्री में। अच्छा ये देखो, हम गल्फ के चक्कर में पड़ते ही नहीं है, ठीक है। ये देखो लिखा गल्फ ऑफ एडन, इसको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको आप अरेबियन सी या इंडियन ओशन समझो। ये रेड सी आ रहा है, रेड सी के को यहाँ पर देखो कि नैरो पैसेज बन रहा है, बन रहा है ना नैरो पैसेज, ये वाला बिल्कुल तंग। इधर यमन है, इधर है जिबूती। ये जिबूती अफ्रीका का कंट्री है, और ये यमन जो है ये एशिया का कंट्री है, मिडल ईस्ट का। तो इन दोनों को जोड़ रही है, गल्फ ऑफ एडन को या अरेबियन सी को, इसके साथ जोड़ रही है रेड सी के साथ, और सेपरेट किसको कर रही है, यमन को और जिबूती को। तो ये जो हो गया जनाब, इसको क्या बोलेंगे, बाबुल मंदीब। आगे चलते हैं, दोबारा नक्शे पे, बासफोरस स्ट्रेट। ये देखो, ये वाली जगह, ये है एशिया, टर्की। टर्की का जो कैपिटल है ना इस्तांबुल, वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक टर्की का जो है वो एशियन, और एक यूरोपियन। तो इन इसको दोनों हिस्सों में से जो दरमियान में से गुजर के जाती है ना स्ट्रेट, जो तंग पैसेज इसको अलहदा करता है, उसका नाम है बॉस्फोरस, जो कि दुनिया की तंग नैरोएस्ट स्ट्रेट भी है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये ज्वाइन किस किस को करती है, ठीक है। अब ये देखो कि ये ज्वाइन किस किस को करती है। थोड़े थोड़े गैर मशहूर समंदर हैं दोनों, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी। सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है ब्लैक सी के साथ, और स्प्लिट करती है इस्तांबुल सिटी को। ठीक है, या सेपरेट एशियन टर्की फ्रॉम यूरोपियन टर्की। स्ट्रेट ऑफ डांडलीज, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छुड़वा रहा हूँ इसको। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब दोबारा मेन मैप पे आओ, मेन मैप पे आए हो, देखो यहां से मेन मैप को देखो यहां से, ये कौन सा सी है, मेडिट्रेनियन। ये कौन सा, अटलांटिक। ये एक तंग पैसेज इन दोनों को जोड़ रहा है, इसका नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, अब ये जिब्राल्टर जो है, अब इसके ऊपर डिटेल पढ़ो कि ये डिटेल में क्या है एक्चुअली। आ जाओ, ये देखो, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, स्पेन है, और मोरक्को है। ठीक है, इन दोनों, ये दो अफ्रीका और यूरोप को, या स्पेन और मोरक्को को अलहदा करता है, और जो जोड़ता किसको है, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक से जोड़ता है। ठीक है, दैट्स इट। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और तारिक बिन ज़ियाद का रेफरेंस इसी स्ट्रेट के हवाले से, यहीं से भी गुजर के यूरोप में गया। इंग्लिश चैनल और डावर स्ट्रेट। दोबारा देखो जी मैप को, दुनिया के को, यहाँ पर मैंने एक मैप डाला था, उसको मुझे जाने देना, था वो, यहाँ से ठीक है। ये देखो, ये इस पे आ गए। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, सारे को। और ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन, इसको बोल, ये जो येलो है, इसको बोलते हैं यूके। ठीक है, इसको, और ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम, इसका एक हिस्से को
नॉर्थ आइलैंड ये ऊपर वाला है, इसको नॉर्थ आयरलैंड, और इसको बोलते हैं सदर्न आयरलैंड। अगर नॉर्थ आइलैंड को इस कलर्ड हिस्से के साथ बोला जाए तो दैट बिकम्स यूके, ये यूके बनाता है फिर, ठीक है। जो साउथ आइलैंड है उसको सिर्फ आयरलैंड कहा जाता है, कंट्री है ये, अलहदा कंट्री है आयरलैंड, पहले इकट्ठा ही था, तो फिर ये 1922 के बाद ये सेपरेट कंट्री बन गया। अब इसको ना मेन लैंड यूरोप से एक स्ट्रेट अलहदा करती है, इसका नाम है डॉवर स्ट्रेट। डॉवर स्ट्रेट को आप कहोगे कि वो इंग्लैंड को अलहदा करती है फ्रांस से। फ्रांस मेन लैंड में है यूरोप में, और इंग्लैंड मौजूद है ग्रेट ब्रिटेन में, ब्रिटिश आइल्स में, ठीक है। अब इसको आपने दोबारा देखो यहाँ पर, हाँ जी ये देखो, ये है वो, ठीक है। ये बात, ये जो जगह है ना, ये सॉरी, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इसको बोलते हैं डॉवर स्ट्रेट। यहाँ पे फ्रांस है, ये आपका इंग्लैंड है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करके जोड़ती किसको है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल के साथ, ठीक है। आगे चलो, इसके बाद आगे आते हो तो आपके पास है नॉर्थ चैनल, ठीक है। ये देखो कि ये तो हो गया ना, ये वाला यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने बात की, वो था डॉवर स्ट्रेट। अब अगर आप मैप को देखो दोबारा, तो एक मैप ये जो हमने पहले देखा था उसमें एक छोटा सा टुकड़ा अलहदा भी नजर आ रहा है, जो मैंने कहा था नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड, उसको भी एक चीज अलहदा करती है। ये देखो, इसका नाम है नॉर्थ चैनल। ये एक गैप है, चैनल मैंने कहा था वाइडर होता है, स्ट्रेट का काम करता है लेकिन वाइडर होता है, तो ये वाइडर नॉर्थ चैनल इसको बोलते हैं। इधर यूके बिलोंग करते हैं चार कंट्रीज पर, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड। इसका ये जो नॉर्थ आयरलैंड है ना, ये यहाँ पर है, ये इस तरफ है, बाकी सारा यूके इधर है, इस तरफ है, ये बाकी यूके, तीन पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। और इसके इधर जो नीचे वाला है ये सदर्न आयरलैंड था किसी दौर में, अब ये है सिर्फ आयरलैंड, कंट्री है अलहदा से, ठीक हो गई ये बात। अब ये जो है ना, ये जो जगह जो आयरलैंड को अलहदा करती है मेनलैंड यूके के साथ, इसको बोलते हैं, इस वाटर बॉडी को बोलते हैं नॉर्थ चैनल, इसको बोलते हैं नॉर्थ चैनल। तो इसके बाद आप चलो जी, इसके बाद आप आगे आ जो डेवस स्ट्रेट। अब डेवस स्ट्रेट क्या है, डेवस स्ट्रेट क्या है, वो जेवस डावस डेवस स्ट्रेट जो है वो है बैफन आइलैंड है। बैफन आइलैंड कनाडा और ग्रीनलैंड को मिलाता है, ठीक है। ये सॉरी डेवस स्ट्रेट, तो डेवस स्ट्रेट है यहाँ पर, ये वाली लोकेट करती है डेवस स्ट्रेट। अब जो डेवस स्ट्रेट है ना, ये ग्रीनलैंड को अलहदा करती है, डेवस्ट्रेट करती है ग्रीनलैंड को, अलहदा करती है कनाडा से, ठीक है। और ये जो जोड़ती है लेब्राडोर सी को जोड़ती है किसके साथ, बैफन बे के साथ, जो अटलांटिक का, दोनों अटलांटिक हिस्से हैं। इसी के साथ ही फिर ये डेनमार्क स्ट्रेट है, ये आइसलैंड कंट्री है, ऊपर ग्रीनलैंड है, जोड़ती ग्रीनलैंड सी को है लेब्राडोर सी से, ठीक है। आप जरा एक मिनट वेट करो जरा, जस्ट कमिंग बैक। अच्छा जी, अब आ जाओ हुडसन बे। हुडसन स्ट्रेट को देख लो जी, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कनाडा के पास ही है, मतलब कनाडा के अंदर ही आप इसको कंसीडर करोगे। देखें कि ये ना, अगर आप इस पे मेन इस पे आओ, मेन मैप पे आए, प्रिंट किसी ने अगर निकलवा के रखा है तो उसके लिए आसानी होगी। ये देखें कि ये है, ये बैफन आइलैंड है, ये जिन पे मैं ये कर रहा हूँ, ये निशान लगा रहा हूँ मैं, ये है बैफन आइलैंड, ये ठीक है। तो बैफन आइलैंड को ये देखें, ये यहाँ पे स्ट्रेट है, ये जोड़ रही है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
बोलो, एक तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते यार। दैट्स इट, हुडसन स्ट्रेट। ठीक है, बैफन आइलैंड को सेपरेट करती है क्यूबेक आइलैंड से। ये दोनों कनाडा की आइलैंड है। किस किस को जोड़ रही है ये जी? ये आप कह लो हुडसन बे को जोड़ती है लेब्राडोर सी से। ठीक है, लेब्राडोर सी यहीं पर जो है वो लोकेट कर रहा है। ये आपके सामने, हमने पहले भी इसको 2 दफा डिस्कस किया है अभी जब हमने स्टेट्स की बात की है। डेनमार्क स्ट्रेट में बता चुका आपको पहले। इसके बाद आ जाओ जी बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको यहाँ पर लग रहा है कि ये मैप जो है ना ये यहाँ पर है, तो आप समझो कि ये बॉल की शक्ल में है ना दुनिया। ठीक है, ऐसे समझ लोगे, सपोज ऐसे है। तो एक कंट्री यहाँ पर है, एक कंट्री यहाँ पर है, तो एक्चुअली ये दोनों हमसाए हैं। मैप में लगता है कि यार रशिया जो है ना वो यहाँ पर है और यूएसए यहाँ पर है, ये दूर है। लेकिन यूएसए यहाँ पर है, ये दूर है। ये भी यूएसए की स्टेट है वैसे एक। तो लेकिन जब हम इसके बैक को देखेंगे बॉल की शक्ल में, तो इनकी जो पीच है वो जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग सी भी है यहाँ पर। तो ये इनको किन किन को अलग करता है, किन किन को सेपरेट करता है, ये यहाँ पर मैंने डिटेल में आपके साथ आपको बताया। ये सेपरेट करता है अलास्का की स्टेट को, स्टेट ऑफ अलास्का को, जो यूएसए की स्टेट है नॉर्थ अमेरिका में, रशिया से। बेरिंग सी को जोड़ता है आर्टिक ओशन का एक सी है चुकची सी, उसके साथ। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब ये देखें कि ये आपके सामने है, ये अलास्का है, ये रशिया है। ये है जी स्ट्रेट बेरिंग स्टेट। ठीक है, तो ये चुटकी सी को जोड़ रही है बेरिंग सी से, और सेपरेट कर रही है रशिया और यूएसए को। इसका नाम है बेरिंग स्टेट। अब जो बेरिंग स्टेट को के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो यहाँ से गुजरती है। अब इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है, हम जियोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे इसको कि ये डेट लाइन क्या होती है। तो आप उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे जब आप अमेरिका से गुजरते हैं तो 1 घंटा आगे होता जाता है, जब एशिया को पास करते हैं तो 1 घंटा का फर्क आता जाता है। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट। अभी आपने ये याद रखना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो इस दुनिया के इस हिस्से में से गुजरती है। इसके बाद आ जाता है जी एक ड्रैग पैसेज या स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है, अब ये साउथ अमेरिका को आप मैप में देखो, ये जो साउथ अमेरिका है ना जी, ये बिल्कुल इसके ना यहाँ पर, अगर आप मैप को हम क्लोज करके देखते हैं ना, यहाँ पर जाके यहाँ पर ये तंग सी ना लाइंस नजर आती हैं, यहाँ पर लोकेट करती है ये जो है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन या ड्रैग पैसेज। ये ऐसे है, जब इसको क्लोज फॉर्म में देखोगे तो ऐसे है ये। ठीक है, ये वाली स्ट्रेट है, ये मुख्तलिफ आइलैंड्स को अलहदा करती हुई और ये इनको जोड़ती है नॉर्थ अटलांटिक। और क्योंकि साउथ अमेरिका है ना, अगर हम साउथ अमेरिका को ऐसे पढ़ेंगे, ये आपका साउथ अमेरिका है, तो इधर आपका है अटलांटिक और इधर है पैसिफिक। तो ये दोनों को सेपरेट करती है। ठीक है, दोनों को जोड़ती है एक तरह से। सेपरेट वाला वो चाइल्ड का कुछ हिस्से हैं उनको सेपरेट। फिर आ जाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। कोक स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट है और टॉरस स्ट्रेट है। इन तीनों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इधर आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब जो आपको स्ट्रेट्स यहाँ पे नजर आ रही है ना जी, वो एक तो ये है, ये डार्क पैसेज ब्लैक पैसेज है, एक ये है, एक ये है। अब हमने इन तीनों को समझना है कि ये कौन कौन सी। कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट जो है वो न्यूजीलैंड के 2 साउथ और नॉर्थ आइलैंड को सेपरेट करती है और तास्मान सी को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ती है। न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन के पास से गुजरती है। तो दैट इज कुक स्ट्रेट बेसिकली। ये है कुक स्ट्रेट, न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड को सेपरेट करती है। उसके बाद आ जाओ जी दूसरे नंबर पर, ये हो गई आपकी बास स्ट्रेट। ये ऑस्ट्रेलिया की एक रियासत है तास्मानिया। तास्मानिया को बाकी ऑस्ट्रेलिया कंट्री से अलग करती है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सी रह गई भला? टॉरस। ये रही टॉरस स्ट्रेट, इसको कहेंगे हम टॉरस स्ट्रेट।
ये टॉरस स्ट्रेट जो है वो न्यू गिनिया, कल हमने पढ़ा था न्यू गिनिया, न्यू गिनिया का मैंने आपको बताया था ना। ये जो है ना, ये एक गिनिया आइलैंड है, तो ये दो हिस्सों में तकसीम है। ये एक न्यू गिनिया है, इसको बोलेंगे पपुआ न्यू गिनिया, ये एक अलहदा कंट्री है। और ये है गिनिया, न्यू गिनिया का कुछ हिस्सा इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडोनेशिया। ये जो कलर्ड है तो ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, और ये और जिसको बोलते हैं हम कि एशिया का हिस्सा है। तो इसको पपुआ न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, तो इसका नाम है जी टॉरस स्ट्रेट। तो तीन स्ट्रेट्स हमारे पास ये हो गई, इनकी डिटेल स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बेज, सबसे बड़ी बे जो है वो दुनिया की बे ऑफ बंगाल है। ये श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और दुनिया के अंदर लार्जेस्ट है, इंडियन ओशन में लोकेट करती है। बे कैसी होती है? बे होती है जनाब इस तरह की, ये वाला बे है आपके सामने, ये बे है। इसके बाद आ जाओ जी बैफन बे, एक और मशहूर है, ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड के दरमियान है, और जहाँ पे हमने बैफन बैफन स्ट्रेट को पढ़ा, डेवस स्ट्रेट को पढ़ा, डेवस स्ट्रेट को। हुडसन बे भी कनाडा के अंदर है। इंपॉर्टेंट गल्फ, दुनिया की सबसे बड़ी है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गल्फ कैसी होती है, यहाँ से देख लो कि ये गल्फ कैसी होती है। ये है जी गल्फ, पानी अंदर गया हुआ है बिल्कुल करके, और फिर लैंड मास ने पानी को अपने अंदर लिया हुआ है, लेकिन पानी है किसी वाटर आर्म का, किसी सी का, किसी समंदर का। इसके अलावा एस्टी लॉरेंस भी है, गल्फ ऑफ एडन भी है जिसको हम पढ़ चुके हैं, पर्शियन गल्फ को पढ़ चुके हैं, पनामा गल्फ, पनामा कंट्री मैंने आपको बताया था जब हमने पनामा कैनाल पढ़ी थी, तो वहीं पर लोकेट करती है ये पनामा के पास पनामा गल्फ। अब आ जाओ जी पेनिनसुलास के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास है। पेनिनसुला का क्या फर्क होता है इसके साथ, कि आइलैंड को चारों तरफ से पानी ने घेरा होता है, और पेनिनसुला को तीन तरफ से पानी ने घेरा होता है, और एक तरफ खुश्की होती है। तो कुछ दुनिया के जो हैं वो बड़े बड़े मशहूर जो पेनिनसुलास हैं उनको देख लेते हैं जी हम। ये मैंने लोकेट भी कर दिया मैप के ऊपर, जिनका नाम है ये। असल में हम इनको पढ़ेंगे जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, कॉन्टिनेंट्स की, उस वक्त पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपने अभी ये स्लाइड देख लेनी है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, बस इतना याद कर लो। बाकी जब हम कॉन्टिनेंट्स का मेन लैंड पढ़ेंगे ना, खुश्की को, तो आप फिर इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपके साथ। वर्ल्ड फेमस डैम्स, दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है थ्री जॉर्ज कनाडा के अंदर, चाइना के अंदर है। और जो इसके अलावा है, जो हाईएस्ट डैम है दुनिया का, दैट इज नोरक डैम, जो आपने याद रखना है। बाकी जो स्लाइड्स में दिए गए हैं उनके नाम याद रख लेना, पूछ लेता है किस कंट्री में है। तो हाईएस्ट डैम जो है वो दुनिया का ताजिकिस्तान के अंदर है, जो वकाश रिवर पर है, ये दुनिया का हाईएस्ट है। बस ये दो चीजें आपको याद हो, बाकी ये बाकी जितनी स्लाइड्स में लिखा है ना कि कौन सा डैम किस कंट्री में, इतना आपको पता हो, बस दैट्स इट। ओशन रीफ्स, कोई जुआलॉजी वाला है जो बताए हमें कि ओशन रीफ क्या होता है? हाँ, तकरीबन सेम ही होती हैं बेज और गल्फ, लेकिन उनकी शेप में फर्क होता है। ठीक है, शेप की वो को फर्क समझने के लिए आप वो इमेज जो मैंने डाला है ना उसको समझिएगा। हाँ, केप, केप जो होती है वो चूंच की तरह पानी में गई होती है। ओशन रीफ्स जो है ना वो, आपको पता है रीफ क्या होता है? कोई जुआलॉजी के बैकग्राउंड का, बॉटनी के बैकग्राउंड का यहाँ पे नहीं है कोई भी? एक थी हमारी स्टूडेंट। नहीं, कनाडा को बैफन आइलैंड नहीं बोलते, बैफन आइलैंड कनाडा का हिस्सा है एक। बैफन आइलैंड कनाडा का एक हिस्सा है, जैसे उसका एक आइलैंड है। शवाना कह रही है कैल्शियम डिपोजिशन होती हैं इन किसी वाटर बॉडी में। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ सिस्टम है, ये एक तरह का हैबिटेट बन जाता है। तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कोरल सी में। दैट्स इट।
बाकी कुछ नाम है, अगर वो आप देख लो तो ठीक है, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये कोई खास, बस एक ही सबसे बड़ा। फिर है लार्जेस्ट डेल्टास। डेल्टा कहते हैं उस जमीन को जिसको, जो मुख्तलिफ दरिया है ना, दो दो दरिया के दरमियान जो सराब होती है ना जगह, उसको डेल्टा बोलते हैं। या ऐसे भी बोलते हैं कि अगर कोई दरिया जो है वो किसी जमीन को जो है वो सराब करे, उसको भी उसका डेल्टा बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं। ये इंडिया और बांग्लादेश में लोकेट करता है, और इसका एरिया तकरीबन 1 लाख, क्या बोलेंगे इसको, 1,05,641 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर जो डेल्टा है वो बोस्टवाना के अंदर है, ओकवांगो डेल्टा कहते हैं, बोस्टवाना के अंदर है। फिर मेकोंग रिवर का डेल्टा जो वियतनाम में है, ये भी एशिया का रिवर है। एशिया के अंदर मेरे ख्याल में थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है, कल हमने पढ़ा था रिवर्स में। तो ये तीन डेल्टाज आपने याद कर लेने हैं कि ये जो सबसे बड़े तीन डेल्टाज कौन से हैं। उसके बाद आ जाओ जी। ठीक है, डन हो गया। अब अगला आप ज्वाइन करो सेशन, तो इसी न्यू लिंक से। ये 3 मिनट के बाद आईडी खत्म हो रही है, तो 3 मिनट के बाद हम अगला लेसन शुरू करते हैं। बल्कि अभी सुनो कि आपने ना क्वेश्चन करो इतनी देर में कोई, जो कर सकते हो आप। 3 मिनट रहते हैं ना, तो इसके मामले पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप करें। हाँ, डार्क पैसेज जो है वो करता है अटलांटिक को, ड्रैग पैसेज अटलांटिक को और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। अब देखें कि ये जो आपका है ना, नॉर्थ आपका साउथ अमेरिका है ना, वो ऐसे है ना, साउथ अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका पे जब हम बात करते हैं वो ऐसे है ना, कि वो उनके एक तरफ इधर उनके अटलांटिक है, और इधर जो है वो उसके पैसिफिक है। तो वो जो ड्रैग पैसेज है वो यूं यूं करके आता है, तो यानी कि ये इनको दोनों को जोड़ता है। और कंट्री है चाइल, उसके कुछ हिस्सों को सेपरेट करता है। एनीथिंग एल्स? चलो फिर नई आईडी से आ जाओ, दोबारा से ज्वाइन करो।